1945 का एक पल ऐसा था जहां दुनिया ने एक नई खतरनाक पावर का सामना किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए। इन बॉम्ब ने न सिर्फ शहरों को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज हम लोग अनकवर करेंगे यही क्रिशियल इवेंट्स और जानेंगे कि बॉम्बिंग क्यों हुई और इसके क्या इम्पैक्ट थे। तो चलिए इस ग्रिपिंग और थॉट प्रोवोकिंग कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये मूवमेंट हिस्ट्री में क्यों इतना सिग्निफिकेंट है। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान पर एक यूरेनियम बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया जिसका नाम लिटिल बॉय था। ये बॉम्ब एक एयरक्राफ्ट एनकुला बे के जरिए से ड्रॉप किया गया। Enola Gay to command. Bomb away. Roger that, Enola Gay. Begin post-release maneuvering protocol. इस बम के गिरने से हिरोशिमा में लगभग 70,000 लोगों की इमीडिएट डेथ होगी। बाद में थाउजेंड्स ऑफ पीपल की रेडिएशन के इफेक्ट से डेथ हुई। बॉम्बिंग के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया। बिल्डिंग्स, रोड और ब्रिज सब खत्म हो गए। इसके साथ ही साथ हिरोशिमा की पॉपुलेशन भी ड्रास्टिक तरीके से कम हो गई। दूसरी तरफ 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एक प्लूटोनियम बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया जिसका नाम फैटमैन था। नागासाकी को इनिशियली टारगेट नहीं किया गया था, लेकिन वेदर कंडीशन की वजह से हिरोशिमा के बाद सेकंड टारगेट बना। नागासाकी जियोग्राफिकल लेआउट जिसमें हिल्स और वैलीज शामिल थे बॉम्ब के इम्पैक्ट को कुछ कम कर रहा था, लेकिन फिर भी लगभग 40,000 लोगों की इमीडिएट डेथ होगी और थाउजेंड्स ऑफ पीपल की रेडिएशन के इफेक्ट से डेथ हुई। बॉम्ब ने नागासाकी पर भी बहुत डैमेज किया, लेकिन हिरोशिमा के मुकाबले में डैमेज कम था। इन बॉम्बिंग के बाद जापान की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होगी। हिरोशिमा और नागासाकी के डिस्ट्रक्शन और ह्यूमन सफरिंग को देखते हुए जापान ने 5 अगस्त 1945 को अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। This afternoon, a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive the Japanese surrender. Great Britain, Russia, and China will be represented by high-ranking officers. Meantime, the Allied armed forces have been ordered to suspend offensive action. The proclamation of VJ Day must await upon the formal signing of the surrender terms by Japan. इस सरेंडर से वर्ल्ड वॉर 2 का ऑफिशियली एंड हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब ने न सिर्फ जापान को सरेंडर करने पर मजबूर किया, बल्कि पूरी दुनिया का न्यूक्लियर वॉरफेयर के खतरनाक पोटेंशियल से वाकिफ कर दिया। इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए एफेक्ट्स शुरू किए और कोल्ड वॉर के एरा की शुरुआत हुई। तो ये थी यार हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब्स की कहानी और उसका इम्पैक्ट। ये इवेंट्स आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब करके AB आर्मी को ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नॉलेज भरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।